जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले ही है। बहुत लाजवाब प्रश्न है। यदि आप इससे पहले वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम डेली आपके लिए 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का श्रृंखला, जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन ए है, कह रहा है संपर्क विधि। ऑप्शन बी है ऑस्टवाल्ड विधि। ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी है हेबर विधि। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। और है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा जो है हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है इसमें। और हेबर विधि द्वारा जो है हम लोग क्या बनाते हैं मेरे भाई? तो हेबर विधि द्वारा हम लोग NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। हेबर विधि द्वारा क्या तैयार होता है? अमोनिया। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। बी जो है आपका ओस्टवाल्ड विधि है, यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा HNO3 बनाया जाता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाएंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, यानी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज। ऑप्शन ए है COOH, ऑप्शन बी है CHO, ऑप्शन सी है C डबल बॉन्ड O और ऑप्शन डी है OH। ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में ये जरूर इतना ही में से आएगा। पहला है फंक्शनल ग्रुप किसका है? तो कार्बोजाइलिक एसिड का है। यह किसका फंक्शनल ग्रुप है? COOH, तो कार्बोजाइलिक एसिड का है, याद कर लेना है। CHO ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो यह मेरे भाई अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O यह किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो कीटोन का है। और ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो यह आपका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो ऑप्शन डी, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक या फंक्शनल ग्रुप या क्रियाशील समूह क्या होता है? OH होता है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जो है फिक्स है। कभी कभी कार्बोजाइलिक एसिड का पूछेगा, कभी अल्डिहाइड का पूछेगा, कभी कीटोन का पूछता है। तो ये बार बार परीक्षा में आता है, इसलिए याद होना चाहिए। नंबर तीसरा है, कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी सेकेंड पीरियड ऑफ periodic table contains elements। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी जो है 32 है। तो आइए देखते हैं इसका क्या राइट जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पीरियड 2 की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पीरियड में कितने तत्व आते हैं? कौन कौन? पहला है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है बोरॉन, चौथा है कार्बन, पांचवा है नाइट्रोजन, छठा है ऑक्सीजन और आपका सातवां है फ्लोरीन और आठवां है नियोन। आठवां क्या है? नियोन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का लिए बिना बाइक कार, लिए बिना बाइक कार, 9 वो फिर करेगा निकाह। यानी कितने एलिमेंट हो रहे हैं? तो 8 एलिमेंट हो रहे हैं। यह इनको याद करने का, सेकेंड पीरियड के तत्वों को याद करने का ट्रिक क्या होता है? तो लिए बिना बाइक कार, न वो फिर करेगा निकाह। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। और यह सेकेंड पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो कितने एलिमेंट हो रहे हैं इसमें? 8 तत्व, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा। और ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध जल का pH होता है, यानी pH ऑफ प्योर वाटर इज। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 7। इसमें शुद्ध जल का pH पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एक pH स्केल होता है जिसमें कोई उदासीन अगर विलयन है तो उसका pH वैल्यू 7 होगा और कोई क्षारीय है तो उसके पीएच वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 7 से अधिक होगा तो वो क्या होता है क्षारीय होता है।
क्षारीय विलयन होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। और ये जो इसका 7 होता है वो क्या होता है बाबू, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो याद रखिएगा, जिस विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक वो क्षारीय, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम वो अम्लीय, और जिसका 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन। और जल हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन, अर्थात इसका पीएच मान क्या होगा, 7, एंड डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। शुद्ध जल जो होगा वो क्या होगा आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच होता है, यानी पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है 7.4 और ऑप्शन डी है 8.2। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए अभी हमने बताया था आपको कि जिसका पीएच मान 7 वो क्या होता है, उदासीन। 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय। 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय। 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वो हल्का बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय स्वभाव का होता है, अर्थात इसका पीएच मान जो होगा 7 से कभी भी अधिक होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इन दोनों में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। सी यानी 7.4 जो है वह मानव रक्त का, यानी मानव रक्त का पीएच मान होता है कितना, 7.4 होता है। तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।